फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी का भी चार्ट है, हम कैसे देखें उसके जीवन में वैवाहिक सुख कैसा है। वैवाहिक सुख के साथ भी हम एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कि उसके विवाह के बाद उसके जीवन साथी के साथ उसका अपना तालमेल कैसा होगा। ठीक है। बहुत बार होता है कि विवाह के बाद बहुत अच्छे समय आते हैं, बहुत खराब समय आते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसे रहेगी ये हम देखेंगे। जैसे भगवान राम का देखें, विवाह के बाद उनको वन मत जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, रावण से युद्ध होता है, उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती थे, लेकिन उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसा था, इसको हम कैसे देखेंगे। एक तो ये देखा जाता है कि विवाह के बाद इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा ओवरऑल। एक होता है विवाह के बाद जीवन जैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, इन दोनों के बीच में परस्पर सौहार्द रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है। इसके लिए हम मेनली लग्न चार्ट को और नवमास चार्ट को देखते हैं। ठीक है। उसी व्यक्ति का तो हमने एक जनिक वृष लग्न का ये बना रखा है। ठीक है। और ये जनिक है, आप इसके जगह पर कुछ भी कोई भी लग्न ले सकते हैं। ठीक है। और इसको हम बताएंगे कैसे हमें टेस्ट करना है। टेस्टिंग बस देख लीजिए, समझ लीजिएगा कैसे टेस्ट करना होता है। ठीक है। और बाकी सारे लग्नों के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि पहले उसको व्यक्तित्व देखेंगे। ठीक है। वो व्यक्ति कैसा है, तो उसके लिए लग्न लग्न चार्ट में पहला घर लग्नेश को देखेंगे, लग्न लॉर्ड देखेंगे, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस। इसका क्या हुआ, फर्स्ट हाउस पहला घर ये होता है, आप लोग पता ही है। ठीक है। इसका ये वृष राशि है, तो इसका लग्न लॉर्ड कौन हुआ, शुक्र हुआ। ठीक है। और इसका सप्तमेश, सप्तमेश कौन सा हुआ, मंगल। सप्तमेश अर्थात लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस इज द मार्स। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि लग्नेश में और सप्तमेश में दोनों में रिश्ता कैसा है। मान लेते जो लग्नेश हुआ वो व्यक्ति खुद हुआ, सप्तमेश जो हुआ वो उसका पार्टनर हुआ। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा है तो दोनों में तालमेल भी अच्छी रहेगी। अगर इन दोनों में ही शत्रुत्व व्यवहार है तो शत्रुत्व व्यवहार रहेगा। एक कॉमन चीज बता रहा हूँ, सिर्फ इसी पे नहीं देखेंगे, बाकी सब बहुत सारे ग्रहों को देखा जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, व्यक्ति का लग्न लॉर्ड ही सबसे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किसी भी चार्ट में, किसी की भी लाइफ में। ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे शुक्र हुआ मंगल हुआ। ठीक है। तो इन दोनों में ट्यूनिंग कैसी है। शुक्र और मंगल में क्या है, एक परस्पर आकर्षण है दोनों में। शुक्र जो है संसारिक सुख है, संसारिक सुख है, मंगल क्या उसके ऊर्जा है। ठीक है। तो दोनों मिलके एक दूसरे के लिए टोटली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक दोनों में खिंचाव होता है, एक बंधन होता है, बंधन मतलब अच्छा वाला। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए फुलफिल करने वाली टेंडेंसी होती है। ठीक है। अंतर क्या आता है दोनों में, जैसे यहाँ ये इस एग्जाम्पल में जो शुक्र है वो दैत्य गुरु है, मंगल जो है वो देवों के कुल का है। तो ये थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कभी कभी आ जाता है, अदरवाइज इन दोनों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है। ये लगना लॉर्ड्स होगा। मैं दूसरी राशि को देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अ, ये हुआ, ये मान लेते हैं किसी का लग्न वो रहता, किसी का चार्ट होता सिंह लग्न का, उसका हम लोग देख लेते हैं, उसका एक लाइफ कैसा रहता है। ठीक है। इस सिंह हुआ तो यहाँ पर आएगी 11, तो इसका लग्न लॉर्ड कौन सा होगा, लग्न लॉर्ड होगा सूर्य, और इसका सेवंथ लॉर्ड कौन सा होगा, शनि होगा। ठीक है। अब इन दोनों में ट्यूनिंग कैसे होती है तो बाप बेटे, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद है। ठीक है। तो शादी के बाद इसके इसके जिस सिंह लग्न हुआ या कुंभ लग्न हुआ, इन दोनों में क्या कैसे वैवाहिक जीवन रहेगा, वैचारिक मतभेद दोनों में रहेगा। ठीक है। शनि जो हालांकि हालांकि सेवा बहुत सेवा परायण होता है, पिता पुत्र, सूर्य पिता है, शनि उसके पुत्र हैं। ठीक है। दोनों में एक अच्छा रिश्ता तो रहेगा, लेकिन दोनों में बेसिक नेचर क्या है, सूर्य जो रॉयल रॉयल बड़ी बड़ी बातें हैं, इसके पास सोसाइटी है, बड़ी बड़ी लोग हैं, इसके पास इसका अपना ऑरा है। शनि का क्या है, शनि के पास है कि थोड़ा धीमे चलना है, हर चीज़ को थोड़ा सोच समझ के चलना है, इसके पास थोड़ा दुख है, पीड़ा है, इसके पास संघर्ष है। तो इन दोनों में ट्यूनिंग वो वाली नहीं दिखेगी जो होनी चाहिए, जो शुक्र मंगल में दिख रहा है। ठीक है। ऐसे हम सारे लग्न को देख सकते हैं। मेष का देखेंगे तो मेष का होगा तो सप्तमेश कैसे होगा, तो शुक्र बनेगा, सप्तमेश शुक्र हुआ और ये मंगल हुआ, तो इन दोनों में ट्यूनिंग कैसी होगी ये हम देख सकते हैं। ठीक है। इसका हुआ मिथुन का, मिथुन का सप्तमेश क्या बनेगा, इसका बनेगा धनु। ठीक है। ये बुध और ये गुरु, बुध और गुरु में दोनों में ट्यूनिंग कैसे होगी ये हम आराम से देख सकते हैं, बुध और गुरु में ट्यूनिंग कैसे, तो बुध जो होता है चाइल्डिश नेचर होता है, इंटेलिजेंट ये भी होता है। ठीक है। लेकिन जो गुरु के पास विजडम होता है, इसके पास एज एज फैक्टर होता है, इसके पास संसार की समझ बहुत ज़्यादा होती है। ये मिथुन और थोड़ा इंजॉयमेंट में लगता है, इन दोनों में ये कॉमन है, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों के पास बुद्धि है। ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर है, मूलभूत अंतर है कि गुरु का विजडम होता है, इसके पास थोड़ा चाइल्डिश नेचर होता है। ठीक है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं। कर्क लग्न का ऐसे देखेंगे, इसका सप्तमेश बनता है शनि। ठीक है। चंद्रमा और शनि, शनि और चंद्रमा का उतना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो ऐसे कहा जा सकता है कर्क वालों का, मकर वालों का, हालांकि ये सप्तमेश है लेकिन फिर भी एक बेसिक नेचर में डिफरेंस आएगा। ठीक है। ये तो हो गया लग्न से। ठीक है। अभी हम इसको और आगे से देखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे ट्यूनिंग, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है। और भी तरीके हैं इसमें देखेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि शुक्र जो है, इसमें स्थिति देखते हैं हम लोग,
लग्न में भकूट देख लेते हैं। अब भकूट आप लोग सोचेंगे विवाह मिलान में ही देखा जाता है भकूट मिलान, नहीं, यहाँ भी देखते हैं। मान लेते हैं इसका शुक्र जो हुआ, भकूट किसका किसका देखते हैं, लग्नेश का और सप्तमेश का भकूट देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं शुक्र इसका गया है नवम भाव में, शुक्र यहाँ हुआ है, और मंगल इसका यहाँ होता, सप्तमेश मंगल जो है इसका यहाँ होता है। यहाँ पर कोई भी लग्न होता है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर शुक्र यहाँ होता और मंगल यहाँ होता, तो दोनों में ये इसके दूसरे पड़ा और मंगल इसके 12वें पड़ा, मंगल शुक्र के दूसरे पड़ा और शुक्र मंगल के 12वें पड़ा, तो 2 और 12 का हुआ, तो मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे कारण बनेंगे जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद दोनों को दूर दूर रहना। आजकल बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जॉब हो सकता है और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक कमाएगा एक खर्च करेगा, 12वां घर खर्च होता है और दूसरा घर कमाई होती है, ठीक है। कमाई मतलब धन होता है, ठीक है। एक का धन दूसरा खर्च करेगा, ठीक है। अगर यही मंगल, यहाँ मंगल शुक्र कुछ भी हो सकता, मंगल अगर यहाँ होता और शुक्र यहाँ होता तब भी वही फल आता, ठीक है। तो अगर ये होता, मान लेते ऐसे देखेंगे, ठीक है, कि अगर अभी के लिए हमने लिया था कि शुक्र यहाँ पर है, ठीक है, नवम भाव में था, ठीक है। अब हम देखेंगे, मान लेते मंगल यहाँ पर बैठा था, शुक्र यहाँ बैठा था, ठीक है। तो मंगल से किस घर में पड़ता है, मंगल 1 2 3, ठीक है। मंगल से तीसरे पड़ा, अर्थात दोनों पति पत्नी जो होंगे एक दूसरे 3, और इसके ये 11 में पड़ जाएगा, आप इसको काउंट करेंगे तो 11 में पड़ेगा, तो 3 11, 3 11 क्या होता है, तीसरा होता है इच्छा, 11वां होता है इच्छा पूर्ति, ठीक है। तीसरा होता है मेहनत, 11वां होता है इच्छा पूर्ति, ठीक है। तो इन दोनों में विवाह के बाद दोनों मेहनत करेंगे और इन दोनों की जीवन में सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। अगर शुक्र यहाँ नहीं, अगर यहाँ बैठा होता, ठीक है। और ये घर हम बदल सकते हैं कहीं भी, आपके आपके समझ के लिए मैं कुछ और भी चेंजेस कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। आप ये समझ, कोई ये ना लेकर बैठ जाए कि बस इसी इसी घर में इसी ग्रह के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये एकदम जेनरिक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मंगल यहाँ होता है, ठीक है, शुक्र यहाँ आता, हम घर बदल लिए इसको, देखिएगा ऐसे हम लोग गिनेंगे तो मंगल से क्या किस घर में पड़ा था, 1 2 3 4, मंगल से अर्थात जीवन साथी जो इसको इसके चौथे पड़ रहा है, और इसके से 10वें आ जाएगा, इसको गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात ये इसके चौथे इसके 10वें, ठीक है। तो चौथा क्या होता है, चौथा भाव होता है सुख का, मातृत्व का, ठीक है, सुख का होता है, ठीक है। इसका लग्जरी का होता है, आराम का होता है, ठीक है। इसका 10वां क्या होता है, 10वां होता है यश मान पद प्रतिष्ठा, वर्क प्लेस, ठीक है। तो विवाह के बाद इसको कहा जाएगा एक के वजह से दूसरे का क्या होगा, मान पद प्रतिष्ठा, करियर अच्छा बनेगा, और दूसरे को क्या होगा, दूसरे को सुख मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, 3 11 का हो गया, 4 10 का हो गया, ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो इसको सुख मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लेते शुक्र यहाँ होता, ठीक है, तो यहाँ से गिनेगा तो 1 2 3 4 5, ये इसके 5वें पड़ा, अर्थात जीवन साथी उसके 5वें पड़ा, और ये यहाँ से गिनेगा तो यहाँ से 9वें पड़ेगा, शुक्र से मंगल 9वें पड़ जाएगा। तो नवम पंचम का हो गया, तो पंचम भाव क्या होता है कि पंचम होता है प्रेम का, नवम होता है भाग्य का। तो इन दोनों में क्या होगा कि इस दोनों पति पत्नी में प्रेम और भाग्य का मिला जुला बहुत अच्छा मिश्रण मिलेगा, ठीक है। अर्थात एक दूसरे से परस्पर प्रेम रहेगा, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से भाग्य खुलेगा, विवाह के बाद इनका भाग्य खुलता है ऐसे लोगों का, ठीक है। अगर शुक्र यहाँ नहीं यहाँ हो जाता, ठीक है, यहाँ मतलब घर ना दिखेगा, हम ये देख रहे हैं कितने दूर बैठा हुआ है, भकुट देख रहे हैं कि ये अपने से कितने दूर बैठा हुआ है, दोनों लगने सप्तमे से एक दूसरे से कितने दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मंगल को शुक्र काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, मंगल से छठे पड़ा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल से लग्नेश और सप्तमी से एक दूसरे छठवें और 8वें बैठे हुए हैं, अर्थात छठवां क्या होता है कि रोग ऋण शत्रु, 8वां क्या होता है मृत्यु लॉस, ठीक है। एक दूसरे से क्या होगा कि आपस में दोनों लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नोक झोंक बरकरार के, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत हो सकती है विवाह के बाद, ठीक है। तो ऐसे इंसान को रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कि भगवान का नाम जपते रहे हैं, गायत्री मंत्र जपते रहे, नॉनवेज छोड़े, सबसे पहले नॉनवेज मांस मदिरा व्यभिचार का छोड़ देंगे और भगवान का नाम जपते रहेंगे तो कुंडली के सारे दोष का परिहार हो जाता रहेगा धीरे धीरे। एक थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सारे दोषों का परिहार हो जाएगा। इसकी गारंटी मैंने बहुत लोगों को अप्लाई करवा के देखा है, जिन्होंने मांस मदिरा का त्याग कर दिया उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है मांस मदिरा व्यभिचार में, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो हमारे पास ना आए किसी के पास, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं शुक्र जो है यहाँ से यहाँ बैठा है, तो यहाँ से काउंट करें तो इसके साथ में ये इसके साथ में, ठीक है। एक दूसरे के लिए पूरक हो जाएंगे, जीवन में जो एक दूसरे के लिए जो कमी थी एक दूसरे को मिलकर पूरा कर देंगे, इन दोनों में दिक्कत ही नहीं आएगी जीवन में, मतलब एकदम, मतलब होता है कि मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था, मतलब अब तक कहाँ थे तुम लोग, ठीक है। एक दूसरे मिलने के बाद ये सोचेंगे तो अब तक कहाँ से थे,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बैठ गया शुक्र, यहाँ बैठ गया तो क्या होगा, यहाँ से गिनेगा तो ये 8वें में पड़ेगा और इसे गिनेगा तो 6ठे पड़ेगा, वही 6ठे 8वां का जो अभी बताया। यहाँ आया तो यहाँ मान ले तो शुक्र आया, ठीक है। तो 7 8 9, इसके नवम पंचम, ये इसके 9वें पड़ जाएगा, इससे 5वें पड़ जाएगा, ठीक है। तो नवम पंचम वाला प्रेम और भाग्य वाला इस यहाँ बैठेगा तो 10वें पड़ जाएगा और चौथे पड़ जाएगा, एक दूसरे के 10वें और चौथे। तो ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा सुख और लग्जरी के लिए, इनके पास यश कीर्ति बढ़ेगी। यहाँ आ जाएगा तो 3 11 का बनेगा, यहाँ आएगा तो 2 12, ये खराब हो गया। तो कौन कौन सा खराब, मैंने कहा 2 11 खराब हो जाता है, ठीक, 2 12, 2 12 और 6 8, ठीक है। सठ अष्टक जो लगता था और ये सबसे खराब माने जाते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, लग्नेश सप्तमेश की मित्रता, दूसरे के बाद हमने दोनों का भकुट देखा, ये दोनों से कितने दूरी बैठे हुए हैं। अब सेम चीज इससे और सूक्ष्मतर में देखने जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को नवमांश में देखेंगे कि शुक्र और मंगल एक दूसरे से कितने भकुट बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं शुक्र यहाँ बैठा हुआ था, इस बार मैं घर बदल लेता हूँ, ठीक है। शुक्र यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, मंगल यहाँ बैठा, एक दूसरे से क्या बढ़ रहा है, एक दूसरे को दूसरे नवमांश में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि विवाह के लिए नवमांश कुंडली बहुत ही कार्य कुंडली मानी जाती है। तो जो काम मैंने यहाँ पर किया वही काम हम लोग अब इसमें करेंगे, शुक्र मंगल का भकुट देखेंगे इन द नवमांसा, नवमांसा चार्ट में कैसा है। और दूसरे एक 2 12 पढ़े हैं तो साथ रहने को बहुत कम मिलेगा, आया राम गया राम वाला स्थिति हो जाएगी, कमाएंगे खर्च करेंगे, ठीक है। शुक्र से अगर मंगल यहाँ होता तभी 2 12 वाला संबंध बनता, ये इसके 12 और ये इसके 2, ठीक है। मंगल अगर यहाँ होता तो शुक्र से तीसरे पड़ता और मंगल से शुक्र जो है 11वें पड़ता, तो दोनों में ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, 3 11 का मेहनत से दोनों फुलफिल करेंगे अपने जीवन को, ठीक है। यहाँ से होता था तो यहाँ से चौथे बैठता ये और यहाँ से 10वें हो जाता ये, ठीक है। तो 4 10 का लग्जरी करियर ये सब चीज़ें मिलती। 5 यहाँ पे बैठता मंगल तो क्या होता, मंगल शुक्र हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। लग्नेश और सप्तमेश किसी का कहीं भी हो, ठीक है, तो नवमास में चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो आप देख लिए ना, भकुट कैसे देखते हैं, ठीक है। एक तो लग्न कुंडली में भकुट देखेंगे, ठीक है, फिर नवमांश में देखेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कि जो लग्नेश है, लग्नेश से ज़्यादा हम सप्तमेश को देखते हैं, ठीक है, अगर नवमांश में जा रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि यहाँ सप्तमेश देखते हैं हम, जो जीवन साथी है तो मान लेते हैं मंगल है, ठीक है। सप्तमेश हो गया मंगल, ठीक है। मंगल को देखेंगे इसमें क्या 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं है मंगल, यहाँ 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 तो नहीं है, ठीक है। 6ठे 8वें 12वें में जाना तो अशुभ हो जाता है, ठीक है। लगने में आकर बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, दूसरे में जाए तो भी ठीक है, तीसरे में जाए, चौथे में जाए, 5वें में जाए। अर्थात ये व्यक्ति हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में किस घर में पड़ रहा है, ये सब देखते हैं, ठीक है। अभी मैं और सारी वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है। तब तक आप लोग इस पर सब्सक्राइब करते शेयर करते रहिए, और भी जो आपको डिमांड है, जिस जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लगती हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो भी आपको डीप से डीप चाहिए, मैं मेनली बृहद पराशर योगा शास्त्र को फॉलो करता हूँ। इसके साथ और भी जितने सारे बुक्स हैं, ज्योतिष निमिचन शास्त्री का हुआ, फलदीप का हुआ, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैं फॉलो करता हूँ, सबको पढ़ता हूँ। आपको जब जहाँ से कोई दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और कैसा लगता है वीडियो, क्या इसमें इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी बताते रहेगा। तब तक आप लोग भगवान का नाम जपते रहिए।